सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। हाय, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं यूबंटू ट्रेनिंग बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट ट्रेनिंग। तो आज के सेशन में हम जानेंगे लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आपने हमारे लिनक्स यूबंटू की कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पूरी ट्रेनिंग को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं यूबंटू ट्रेनिंग बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट ट्रेनिंग को। तो यदि आप हमारी ये पूरी यूबंटू की ट्रेनिंग देखेंगे तो आपको सिंपली यूबंटू चलाना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हम आज लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से इसमें क्या हुआ कि आपके लिनक्स की सभी फाइल सिस्टम अलग अलग बनाई गई है। जिस तरीके से कि आपको कुछ भी चाहिए, यानी कि आपको कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट होगी बिन के अंदर से, बूट का यदि आपकी बूटिंग फाइल कहाँ पर होगी बूट के अंदर, तो यहाँ पर आपकी सभी अलग अलग फाइल्स बनाई गई है। आपकी जो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं उनके द्वारा, इसको बोलते हैं लिनक्स फाइल हायरार्की। जैसे कि आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपको हिंदी की बुक पढ़नी होती है तो हिंदी के वहाँ पर हिंदी के सेशन में देखते हैं, और यदि आपको साइंस की बुक पढ़नी होती है तो साइंस के सेशन में देखते हैं। यदि आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी होती है तो इंग्लिश के सेशन में देखते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग सेशन में देखते हैं कि किसकी बुक पढ़नी है। यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर सभी इसको ट्री के तरीके से बनाया गया है। अलग अलग जगह इसकी अलग अलग फाइल्स को रखा गया है, जिससे कि बेसिकली जो हमारा लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं, यदि उनको कोई भी फाइल में कुछ भी चेंज करना हो, जैसे कि उन्हें बूट की फाइल में कुछ चेंज करना है तो वे सिंपली बूट की फाइल में चेंज करेगी। जैसे कि उन्हें पूरे डाटाबेस को नहीं खोजना पड़ेगा, पूरे डाटाबेस में उनको नहीं बनना पड़ेगा, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएगा और उसमें वे वहाँ पर चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की है। तो चलिए हम जान लेते हैं बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट है। लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की, लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की है रूट से स्टार्ट। जैसे कि आपका सिस्टम आप विंडो यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर सिंपल एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि आप बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। उसी एडमिनिस्ट्रेटर को सारी प्रिविलेज होती है। जैसे कि आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रिमूव कर सकते हैं या फाइल बना सकते हैं, कोई भी यूजर बना सकते हैं। वही तो यहाँ पर होता है रूट। रूट को हम इंडिकेट करते हैं /forward से, फॉरवर्ड/ से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारे यहीं से निकली है सारी डायरेक्टरीज। यहीं से हमारी बिन, बूट, देव, etc, होम, लेब, मीडिया, मिंट, ओपीटी, रूट, एसबिन, एसआरवी, टेम्प, यूजर और वार, ये हमारी सभी फाइल्स लिख दिया है। रूट डायरेक्टरी, ये सभी हमारी रूट डायरेक्टरी में रहती है। ये सभी हमारी जो ये सारी हमारी फाइल्स है। तो चलिए हम वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। जो बिन के बारे में, बूट के बारे में वन बाय वन जानते हैं। इन फाइल के इनके अंदर कौन कौन सी फाइल्स रहती है, कहाँ कहाँ पर हमारी कौन कौन सी फाइल मिलेगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है फाइल सिस्टम हायरार्की जानना। आप लिनक्स यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा बिन। बिन में हमारी सारी बाइनरीज रहती हैं, जो यानी कि सारी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी हम कमांड लाइन पर लिखकर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं वो सभी हमारी कमांड कहाँ रहती हैं, में रहती है। हमारा बिन हो गया यहाँ पर, ये सभी हमारी कहीं में रहती है, बिन में। उसके बाद आता है हमारा बूट। बूट से आपको पता लगता है कि यहाँ पर हमारी सारी बूटिंग फाइल्स रहती हैं। जब हम अपने फाइल इस डायरेक्टरी में जब भी हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हमारी जो भी फाइल की भी हमें फाइल चाहिए होती है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, वो सभी कहाँ होती है, रहती है। यहाँ पर आपका कर्नल भी रहता है और आपका बूट लोडर भी यहीं पर रहता है। उसके बाद आता है हमारा /dev में हमारे सारे के सारे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पर हमारे ड्राइवर्स रहते हैं कि जो भी आपके हार्डवेयर होंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, यदि आप को इंस्टॉल कर रखा है तो आपके सिस्टम में जितनी भी
हार्डवेयर लगे होंगे जैसे कि रिमूवेबल डिस्क, हार्ड ड्राइव, वो सभी देर में रहते हैं। उसके बाद आता है ETC यानी कि एक्सेट्रा। ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो फाइल कहीं नहीं रहती वो सभी फाइल यहाँ पर रहती है। इसी में आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल्स रहती हैं, आपकी यूज़र की इंफॉर्मेशन रहती है और इसमें आपके यूज़र के पासवर्ड्स रहते हैं, वो सभी ETC में रहते हैं। आपके जितने भी ग्रुप आप बनाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यूज़र में ETC में रहती हैं। जो भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं, कितने यूज़र आपने बनाए हैं, वो सभी आपके ETC में रहते हैं। सिस्टम की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सभी कहाँ होती है, ETC में। उसके बाद आता है होम डायरेक्टरी में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र रहता है। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होगा वो हमारा कहाँ होगा, रहता है। उसके बाद आता है लिब फाइल /lib में हमारे लाइब्रेरीज फाइल रहती है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल्स रहती है, जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं या कोई भी कमांड चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए इम्पोर्टेंट फाइल की जो भी इम्पोर्टेंट फाइल की ज़रूरत होती है वो किस में रहती है, इसी लिब में रहती है। वे सभी सारी फाइल्स लाइब्रेरी में रहती हैं, तो वो यहाँ से उसको उठा लेता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट, हम जान लेते हैं मीडिया, मिंट, OPT, प्रोस और उसके बाद रूट है और उसके बाद रन। सबसे पहला आता है हमारा मीडिया में हमारी जो भी एक्सटर्नल मीडिया लगती है जैसे कि हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या CD, वो सभी हमारे मीडिया में देखने को मिलती है। और मिंट उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मिंट में हमारी जो टेम्परेरी बेस पर, यदि हम टेम्परेरी बेस पर कोई भी रिमूवेबल डिस्क लगाते हैं तो वो हमारी मिंट में माउंट होगी। और माउंट में डिफरेंस, यानी कि जो भी मीडिया वाला डायरेक्टरी होती है तो वहाँ पर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही मैनेज कर रहा होता है, और जो हमारी मिंट वाली डायरेक्टरी होती है वहाँ पर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो उसे ही अपनी तरीके से मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद आता है हमारा /OPT। इसमें जो भी आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं, यदि कोई भी आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लिनक्स यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर लिनक्स के, तो वहाँ पर आपको OPT में सभी फाइल्स मिलेगी, उसकी जो भी मैनेज होगी। जैसे कि आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिलेगी उसकी सभी फाइल्स कहाँ मिलेगी, OPT में। यदि आप कुछ भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी फाइल्स आपको कहाँ मिलेगी, OPT। उसके बाद आता है यानी कि प्रोसेस में आपकी जितने भी प्रोसेस चलते हैं, यानी कि लिनक्स यूज करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम यूज करते रहते हैं, तो उसकी फाइल्स कहाँ माउंट मिलती है हमें, प्रोस में। उसके बाद आता है हमारा रूट, और हमें रूट आता है। रूट में जो भी हमारे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमारी वो कहाँ रहती है, वो सभी हमारी रूट में रहती है। उसके बाद आता है हमारा रन में सिर्फ वो ही रहती है जैसे कि सिस्टम बूट होता है, वो भी सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो रन में रहती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास है यहाँ पर। उसके बाद है sbin और srv /temp, और उसके बाद है /usr, उसके बाद है /var। सबसे पहले हम sbin के बारे में जानते हैं। /sbin के बारे में, /sbin में वो फाइल्स रहती हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रन कर सकता है। sbin की फाइल वो ही एक्सेस कर सकता है जो रूट होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर वही एडमिनिस्ट्रेटर यूज करेगा जो सिर्फ क्या होगा, रूट। उसके बाद आता है SRV में जितनी भी सर्विस रिलेटेड डेटा होता है। यदि आप कोई सर्विस रन करते हैं, अपाचे सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया है या कोई FTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है तो उसकी सारी फाइल्स कहाँ मिलेगी आपको, SRV में। उसके बाद आता है आपका हो गया हमारा SRV हो गया। उसके बाद आता है हमारा /temp में हमारी टेम्परेरी फाइल रहती है। जब भी आप अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी टेम्परेरी फाइल्स
डिलीट हो जाएगी। जब आपका सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होगा आपकी टेम्परेरी फाइल फिर दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेरी फाइल्स क्या करते हैं? टेम्परेरी फाइल्स जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं या कोई भी आप टर्मिनल चलाते हैं तो उसको फास्टली रन करने के लिए जब आप शुरुआत में उसको ओपन करते हैं तो थोड़ा लेट ओपन होता है। जैसे आप दोबारा से ओपन करेंगे और वो फास्ट होता चला जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेरी फाइल बनती चली जाती है, वो वहाँ से एकदम एग्जीक्यूट होती है। और जैसे ही आप अपने सिस्टम को बंद करेंगे और बंद करने के बाद रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका यूएसआर में आती है यूजर रिलेटेड डेटा। यूजर जो फाइल्स एप्लीकेशन यूज करता है उसका डाटा यूएसआर में रहता है। उसके बाद आता है हमारा वर में वेरिएबल डाटा रहता है, फाइल्स का डाटा रहता है। जितने भी आप फाइल्स यूज करते हैं वेरिएबल डाटा वाली उनका डाटा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि बहुत सारे डाटाबेस होता है, डाटाबेस का कभी भी यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है डेटा। जैसे कि लॉग्स हो गए, हमारे डाटाबेस हो गया और वेबसाइट्स का डेटा हो गया, टेम्परेरी फाइल्स होगी, इन सभी का डेटा हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो इसीलिए ये सभी वेर में फाइल्स रहते हैं जिनका डाटा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको फाइल सिस्टम हायरार्की सब अच्छे से समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी कमेंट करें वीडियो के लिए। और आपको हमारी यूबंटू ट्रेनिंग अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।